जो कपल्स प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उन्हें अक्सर ये सवाल आता है कि हम हमारा ओव्यूलेशन कैसे ट्रैक करें, कौन से दिन कैसे पता चले कि ओव्यूलेशन होने वाला है और कंसीव करने का बेस्ट टाइम कौन सा है। तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक इसके लिए बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर नेहा जाधव, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट। पिछले 10 सालों से पिंपले सौदागर पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ। हर महीने हमारे जो गर्भाशय के बाजू में जो ओवरी या फिर अंडाशय होता है, इसका काम होता है एक हेल्दी फॉलिकल बनाना। इस फॉलिकल के अंदर कुछ पानी होता है और उसके अंदर एक एग या अंडा होता है जो हर महीने के डे 14 या 15 के आसपास इसको छूट जाता है, अगर हमारे साइकिल्स नॉर्मल यानी रेगुलर है तो। इसी ओव्यूलेशन पीरियड के दौरान अगर हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन होता है और एक हेल्दी स्पर्म उस एग को जाके फर्टिलाइज करता है तो प्रेगनेंसी रहती है, और अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता तो अराउंड 14 to 15 डेज के बाद पीरियड्स आ जाते हैं। अब ये पता कैसे करें कि किस दिन ओव्यूलेशन होने वाला है? इसके लिए हमें पहले ओवेरियन साइकिल क्या होती है इसको समझना जरूरी है। हर महीने के दूसरे या तीसरे दिन से एक फॉलिकल या फिर एग मैच्योर होना शुरू हो जाता है। ये जो एग है वो रोज 2 से 3 मिलीमीटर साइज में बढ़ता है। यही फॉलिकल जब भी हमारा डे 14 या 15 होता है, ये फॉलिकल की साइज अराउंड 18 से 20 मिलीमीटर की हो जाती है। इसी दौरान हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में से एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है जो इसे रप्चर होने का काम करवाते हैं, जिससे ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन ये एक ही टाइम की प्रोसेस है जिसमें ये पानी वाला फॉलिकल, जो पानी भरा हुआ फॉलिकल है, वो फूट जाता है। इसके अंदर जो एग है वो कुछ माइक्रोन यानी 120 माइक्रोन का होता है, जो हमारे नॉर्मल आँखों को या फिर सोनोग्राफी पे नहीं दिखता। पर जब भी ये फॉलिकल छूट जाता है तभी उसमें का पानी जो है वो हमारे पेट में गिर जाता है, और अगर हमारे ट्यूब्स नॉर्मल है तो ये छूटे हुए अंडे को ये पकड़ लेते हैं। ये छूटा हुआ अंडा सिर्फ हमारे शरीर में 12 से 24 घंटे तक ही रुकता है। जैसे हमने कहा, ये जो एग है ये कुछ घंटों तक ही हमारे गर्भ नलिका में रहता है, जैसे कि 12 से 24 घंटे। इसी टाइम के दौरान अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो तो एक स्पर्म जाके इस एग को फर्टिलाइज कर देता है, तो ही प्रेगनेंसी रहती है। इसके बाद प्रेगनेंसी रहने का चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। कभी कभी अगर ओव्यूलेशन ना हो तो ये जो फॉलिकल है इसको कोई ओव्यूलेशन ट्रिगर ना मिलने के कारण ये और भी बढ़ता जाता है और इसका कन्वर्जन सिस्ट में हो जाता है, जिसके कारण ना प्रेगनेंसी रहती है और ना ही पीरियड्स आते हैं। ऐसे केस में भी आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए अगर आपके पीरियड मिस हो जाते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव होती है तो। इस वीडियो में हमने देखा कि ओव्यूलेशन कैसे ट्रैक कर सकते हैं, प्रेगनेंसी रहने के मैक्सिमम चांसेस कौन से दिनों में होते हैं, ओव्यूलेशन के कितने घंटों तक अगर हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस मैक्सिमम है। तो ये वीडियो उन कपल्स के लिए है जो आपकी प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।